नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं हर छोटी बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना मामले में जानकारी के लिए एक पोर्टल बनाने का आदेश दिया। 24 घंटे में पोर्टल बनाने के लिए कहा। क्वारंटाइन किए गए लोगों को भी देखने के निर्देश दिए। गाजियाबाद से लखनऊ पहुंचे सीएम योगी डीजीपी के साथ कर रहे हैं मीटिंग। यूपी के शेल्टर होम में रखे लोगों को क्वारंटाइन करने पर समीक्षा। दिल्ली की निजामुद्दीन में हुई घटना को लेकर कर रहे हैं चर्चा। सीएम योगी ने गाजियाबाद में किया संतोष मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आगरा और मेरठ का दौरा किया रद्द। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री योगी की सख्ती से अधिकारियों में हड़कंप। कल लापरवाही पर नोएडा के डीएम को हटाया। रिलायंस ने पीएम केयर्स फंड में डोनेट किए 500 करोड़ रुपए। गुजरात और महाराष्ट्र की सरकार को भी दिए 5-5 करोड़। कोरोना से लड़ने के लिए मुंबई में 100 बेड का अस्पताल भी बनाया। सिंगर कनिका कपूर की हालत पहले से बेहतर। पीजीआई ने जारी किया मेडिकल बुलेटिन। सुहास सिलवाई बनाए गए नोएडा के नए डीएम। लापरवाही बरतने पर बीएन सिंह का सीएम योगी ने किया तबादला। डीजीपी ऑफिस ने जारी की 157 लोगों की सूची। 19 जिलों के कप्तानों को भेजी गई लिस्ट। तबलीगी जमात के विदेशी सदस्यों के संपर्क में आने वालों को तलाश कर उनका मेडिकल टेस्ट करवाएं। मोदी सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत। फसल कर्ज चुकाने के लिए किसानों को मिलेगा ज्यादा वक्त। किसानों को नहीं देना होगा लेट चार्ज। यूपी पुलिस मुख्यालय ने पश्चिमी यूपी के 18 जिलों के एसएसपी को दिया तत्काल कोरोना टेस्ट कराने का आदेश। तबलीगी जमात में शिरकत करने वालों का होगा टेस्ट। कोटद्वार में हरक सिंह रावत ने खाद्य आपूर्ति पर समीक्षा बैठक की। देर रात तक चली समीक्षा बैठक में राशन और सब्जी की सप्लाई को लेकर समीक्षा की गई। लखनऊ में बैंकों के बाहर लगी भीड़ को पुलिस ने हटाया। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की उड़ रही थी धज्जियां। कल सीएम योगी ने मजदूरों के खाते में ट्रांसफर किए थे पैसे। चित्रकूट में शहर कोतवाली इलाके के बस स्टैंड में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के स्थानीय लोगों ने हौसला अफजाई की। उत्साह बढ़ाने के लिए कुछ समाज सेवियों ने उनको चाय और नाश्ता कराया। महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा पर सोनौली बॉर्डर पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब सैकड़ों नेपाली नागरिक भारत से नेपाल में प्रवेश की कोशिश करने लगे, जिसके बाद नेपाल पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कोरोना वायरस के चलते दुनिया भर में अब तक 7 लाख से अधिक लोग संक्रमित। 37,000 से अधिक लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में स्पेन में 913 मौतों के साथ मृतकों की संख्या 7,000। इटली में 812 मौतों के साथ 11,000 और फ्रांस में करीब 418 मौतों के साथ मृतकों की संख्या 3,000 के पार। देश में 1251 पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 32 लोगों की अब तक जा चुकी है जान। 101 हो चुके हैं डिस्चार्ज। 1117 का चल रहा है इलाज। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 100 के पार पहुंची। मेरठ में 8 नए केस आए सामने। उत्तराखंड में एक और कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि। 47 साल के शख्स में मिला कोरोना पॉजिटिव। मिलिट्री हॉस्पिटल देहरादून के आइसोलेशन वार्ड में चल रहा है इलाज। बिहार में कोरोना वायरस के 4 नए केस आए सामने। राज्य में पीड़ितों की संख्या का आंकड़ा हुआ 15। बरेली में एक ही परिवार के 5 लोगों में कोरोना की पुष्टि। संक्रमित युवक के घर के सभी लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। यूपी में 101 हुई कोरोना के मरीजों की संख्या। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी का बड़ा बयान। कहा, कुछ कट्टरपंथी मुसलमान लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अल्पसंख्यक इलाकों में कोरोना वायरस से मौतें होती हैं तो इसके जिम्मेदार कट्टरपंथी लोग होंगे। लखनऊ के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा लॉकडाउन पर बयान देते नजर आए। कहा, लॉकडाउन का पालन करें। कोरोना के लिए कैरियर नहीं बैरियर बने। नैनीताल में कोरोना संकट के बीच सरकारी विभागों में आपसी खींचतान। मंत्री आर के सवाल पर भड़के। जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने खनन और वन निगम से जुड़े अधिकारियों की शिकायत की। मुख्यमंत्री की फटकार के बाद गौतम बुद्ध नगर में कोरोना की महामारी फैलाने वाली कंपनी को सीज किया गया। कोरोना के खौफ के बीच अमरोहा के युवक शिवम झा ने कोरोना को अपनी कविता के जरिए चुनौती दी। साथ ही लोगों से घर में रहने की अपील की। लॉकडाउन के बीच ऋषिकेश की 2 बहनों ने अपने डांस का वीडियो शेयर किया। समय के सदुपयोग की सलाह दी। गोरखपुर में विदेशों से और बाहर से आने वाले लोगों की जांच की जा रही है। शहर से लेकर ग्रामीण स्तर तक स्वास्थ्य विभाग बाहर से आने वाले लोगों के घर घर पहुंचकर जांच कर रहा है। मथुरा जिला जेल से कोरोना के चलते 32 कैदियों को रिहा किया गया। इनमें एक महिला किन्नर भी शामिल।
गोंडा में कोरोना की दहशत के बीच देर रात जिला जेल से 2 महिलाओं समेत 53 कैदियों को 8 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुल्तानपुर जिला कारागार से 78 कैदी 8 हफ्ते के लिए पैरोल पर रिहा हुए। सीतापुर में भी दूसरे चरण में 67 बंदियों को देर रात 8 हफ्तों के पैरोल पर रिहा किया गया। बुलंदशहर में जिला कारागार से छोड़े गए 135 कैदी कोरोना वायरस के खतरे के चलते सभी कैदियों को अंतरिम जमानत पर 2 महीने के लिए छोड़ा गया। चित्रकूट में जिला कारागार जेल प्रशासन की लापरवाही बगैर साधन 18 कैदियों को रिहा किया, सड़कों पर ही भटकते रहे कैदी। लखीमपुर खीरी जिला जेल में बंद 39 कैदियों को पैरोल पर छोड़ा गया। साथ ही सभी कैदियों को जेल प्रशासन ने सख्त हिदायत दी है कि कोई भी कैदी 14 दिन तक बाहर नहीं निकले। एटा में जिला कारागार से अंतरिम जमानत पर 17 कैदी रिहा हुए, बाकी बचे 92 कैदियों की रिहाई आज 19 मई को कोर्ट की सुनवाई के बाद वापस भेजे जाएंगे जेल। कोरोना वायरस के चलते मुजफ्फरनगर जिला कारागार में बंद 43 बंदियों को जेल प्रशासन ने 8 हफ्तों की कंडीशनल जमानत पर छोड़ दिया। चमोली में कोरोना वॉरियर्स के लिए महिलाएं आगे आई हैं, मदद के लिए मास्क बना रही हैं। टिहरी जिले में मानवता का एक और चेहरा आया सामने, जहां गरीबों की मदद के लिए आगे आए लोग शहर में भूखे प्यासे घूम रहे आवारा पशुओं की मदद की। लॉकडाउन के चलते नैनीताल के नरेश शम्याल की अनोखी पहल, बच्चों को दे रहे हैं संगीत की शिक्षा। नोएडा में सेक्टर 16 पुलिस ने लोगों की मदद के लिए बढ़ाए हाथ, झुग्गियों में गरीबों के बीच बांटी राशन सामग्री, सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति लोगों को जागरूक किया। चित्रकूट में पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने, लॉकडाउन के चलते भूखे परिवारों को 1 महीने का राशन मुहैया कराया। देहरादून में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते दिखे लोग। दून में डिफेंस कॉलोनी समेत कई कॉलोनियों में लोगों ने बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया। कोटद्वार के लोकपाल सिंह रावत मजदूरों के लिए बने मसीहा, मजदूरों और गरीबों के लिए 200 क्विंटल आटा और 200 क्विंटल चावल के साथ तेल की व्यवस्था की। उन्नाव में कम्युनिटी किचन की शुरुआत, मौके पर मौजूद रहे डीएम और एसपी, बेसहारा लोगों को बांटे लंच पैकेट। कासगंज में कोतवाल रिपुदमन सिंह जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, जरूरतमंदों को आटा चावल समेत तमाम जरूरी सामान दे रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए मास्क की कमी को देखते हुए बीजेपी विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी ने 5 लाख मास्क का प्रोडक्शन शुरू करवाया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। उत्तरकाशी में लॉकडाउन के चलते कोई भी गरीब भूखा नहीं सोए, इसके लिए व्यापार मंडल ने शहर भर में भोजन के पैकेट बनवाकर उन लोगों तक निःशुल्क पहुंचाने की व्यवस्था की है। मथुरा में भी धर्माचार और धर्म संस्थाएं बढ़ चढ़कर सड़क किनारे जिंदगी गुजारने वालों की मदद के लिए आगे आई हैं। भूखे लोगों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था की जा रही है। बागपत के ग्राम प्रधान ने खुद अपने गांव को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए जिम्मा उठाया। दरअसल बड़ौद तहसील क्षेत्र के फतेहपुर पुट्ठी गांव के प्रधान आदित्य कुमार ने खुद ही गांव को सैनिटाइज किया। अलीगढ़ के एमयू के रसायन शास्त्र विभाग की डॉक्टर अनामिका गुप्ता और डॉक्टर रिजवान हुसैन ने कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए सैनिटाइजर के साथ ही संक्रमण रोधी दवा को तैयार किया। मथुरा में कोई नहीं सोएगा भूखा, धर्म संस्थाओं ने लिया प्रण, हर जरूरतमंद को दी जाएगी मदद। केंद्र सरकार के आदेश के बाद जिलों में बॉर्डर को सील किया गया, उसके बावजूद 6 मजदूर पैदल ही नैनीताल पहुंच गए। बहराइच में लगातार 4 दिनों से कई हजार लोग अपने जनपद पैदल और गाड़ी से पहुंच रहे हैं। जनपद में प्रवेश होने पर इन सभी की स्कैनिंग करवाई जा रही है और भूखे लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। भदोही में बड़ी संख्या में शहरों में फंसे हैं लोग, ट्रकों और अन्य वाहनों के जरिए घरों की तरफ निकले, जिससे कोरोना फैलने का खतरा बढ़ा। प्रदेश में बाहर से आ रहे लोगों को रामनगर में भी क्वारंटाइन किया जा रहा है। रामनगर के केएमबीएन में 27 लोगों को रखा गया, वहीं 43 लोगों को शेल्टर हाउस में रखा गया। लखनऊ की सादतगंज पुलिस ने एक मस्जिद के इमाम और मुतवल्ली समेत 2 दर्जन लोगों के खिलाफ लॉकडाउन तोड़ने पर एफआईआर दर्ज की। फिरोजाबाद में अस्पताल स्टाफ का पुलिस पर आरोप, लॉकडाउन के नाम पर मनमानी कर रही है पुलिस, गुस्साए कर्मियों ने हड़ताल की। देवरिया में बाहरी लोगों के आने जाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध, प्रवेश द्वार पर बैनर भी टांग दिया गया और लिखा गया है कि गांव लॉकडाउन है जिसका आप सब पालन करें। लॉकडाउन में लखनऊ में मस्जिद में इकट्ठा नमाज पढ़ने वालों पर एफआईआर दर्ज की गई। समझाने पर पुलिस से उलझे नमाजी, कहा कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लखीमपुर खीरी के नेत्रहीन लोक गायक हरिराम ने गाना गाकर सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश दिया।
उन्नाव में एक रोजगार सेवक ने संविदा पद पर तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ हाथापाई कर दी। कंप्यूटर ऑपरेटर ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पिथौरागढ़ के प्रभारी मंत्री ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। लॉकडाउन का 100% पालन करवाने के निर्देश दिए। लखीमपुर खीरी में लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों से पुलिस ने साइकिल उठाकर बीच सड़क पर कसरत करवाई। पलिया कोतवाली का है। लॉकडाउन के दौरान जब शराब के ठेके बंद हो गए हैं तो फिर ऐसे में मकानों से ही शराब की बिक्री हो रही है, वो भी बढ़ी हुई कीमतों पर। शामली के लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। लोगों का झुंड रोज बाजारों में नजर आता है, जिससे लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। मथुरा में लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां, बाजार में दिखा व्यापारियों का हुजूम। लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए सरकारी मशीनरी युद्धस्तर पर काम कर रही है। रायबरेली जिले में अधिकारी ऑफिस से लेकर फील्ड तक डटे हैं। कोरोना का खौफ और लॉकडाउन का असर नवरात्रि की आस्था पर भी पड़ रहा है। राजधानी लखनऊ के बड़े बड़े मंदिर बंद हैं। देहरादून में बीजेपी दफ्तर में पसरा सन्नाटा। बीजेपी के महामंत्री इन दिनों दफ्तर में बैडमिंटन खेलकर बिता रहे हैं समय। ट्वीट कर शेयर की फोटो। नैनीताल के एसओ का पारा चढ़ गया। बिना मास्क घूम रहे 2 लोगों को थप्पड़ जड़ दिया। साथ ही मास्क नहीं लगाने पर एक को फटकार लगाई। मुख्यमंत्री के आदेशों की उड़ाई जा रही है धज्जियां। हाथरस में दुकानों में धड़ल्ले से बिक रहा है पान मसाला। न्यूज 18 की सूचना देने के बाद पहुंची पुलिस ने कार्रवाई की। आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी रोकने को लेकर सरकार की तमाम कोशिश के बावजूद संभल से एंटी रेबीज वैक्सीन का मामला आया सामने। झांसी में अचानक पहुंचे डीएम आंध्रा वामसी। लॉकडाउन को लेकर मुआयना किया, अधिकारियों को निर्देशित भी किया। एटा में कालाबाजारी के खिलाफ मुहिम जारी। डीएम और एसएसपी ने छापेमारी की। ज्यादा दाम पर बिक रहा था सैनिटाइजर। मेडिकल स्टोर को सील किया गया। लखीमपुर में आग से हड़कंप, 12 मकानों को भीषण आग लगी। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल। गोंडा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेंदुआ गांव में घुस आया। तेंदुए को देखकर लोगों के हाथ पांव फूल गए। गांव वालों ने एकजुट होकर उसे खदेड़ दिया। वाराणसी के मंदिरों में आज भी दिखा लॉकडाउन का असर। चारों तरफ पसरा सन्नाटा। मंदिर पुजारी ही पूजा करते नजर आए। सामाजिक संगठन कौशल्य एनजीओ के कार्यकर्ताओं ने शहर की जनता को जागरूक करते हुए शहर में सैनिटाइजर का छिड़काव खुद ही किया। यूपी एजुकेशनल ऑफिसर्स एसोसिएशन के सभी अधिकारी अपना 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का ऐलान कर चुके हैं। एसोसिएशन में करीब 500 सदस्य हैं। ब्रज के प्रसिद्ध कलाकार प्रमोद शर्मा ने लांगुड़िया और ब्रज गीत के माध्यम से लोगों से कोरोना को लेकर जागरूक रहने की अपील की, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दारुल उलूम देवबंद ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। दारुल उलूम में आइसोलेशन वार्ड बनाने की पेशकश की। मेरठ में कोरोना वायरस का डेटा ले रहे स्वास्थ्य विभाग की टीम को बंधक बनाया। हाथापाई की गई। घटना सीसीटीवी में कैद। तो लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है और साथ ही साथ उनको हिदायत भी दी जा रही है। फिरोजाबाद की सीमा को टुंडला और इत्मादपुर की सीमा पर सील कर दिया गया। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।